हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मयंक क्लास मयंक सर पर, जिस पर आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसमें हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इंट्रोडक्शन वीडियो को देखेंगे आज। जिसमें सबसे पहले देखेंगे एपी होता क्या है। कोई भी नंबर अगर सीक्वेंस के फॉर्म में लिखा है और उनमें डिफरेंस यानी उस टर्म में हर एक टर्म मगर डिफरेंस अगर सेम है तो वो एपी में होता है। सबसे पहले एपी का डेफिनेशन देखते हैं, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म जो है एपी है। तो एपी क्या होता है? अ लिस्ट ऑफ नंबर, अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म obtained by adding a fixed number, by adding a fixed number to its preceding term मतलब पिछले टर्म से, preceding टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो है उसके पहले कोई टर्म नहीं आता, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज अगर हम एपी को रिप्रेजेंट करें तो मान लो T1, T2, T3, T4 एंड डॉट 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 Tn, और इसके पहले कर लेते हैं Tn माइनस वन। तो ये क्या है? यानी किसी ईपी को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं T1, T2, T3, T4 एंड डॉट 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 Tn के फॉर्म में। टर्म किसको छोड़कर? एक्सेप्ट टर्म वन, एक्सेप्ट टर्म वन, यानी T1 को छोड़ के किसी भी टर्म में अगर हम एक फिक्स्ड नंबर ऐड कर दें और उनको अरेंज कर दें तो वो किस फॉर्म में ऑब्टेन हो जाता है? एपी के फॉर्म में। जैसे कि फर्स्ट टर्म जो होता है वो T1 होता है। मान लेते हैं हम T1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 5 और फिक्स नंबर 2 है। तो अगर हम एपी बनाएं =5, अब ये इसमें टर्म ऐड नहीं होगा क्योंकि T1 के पहले कोई टर्म नहीं होता, T0 कोई टर्म नहीं होता, इसीलिए जो है T1 से स्टार्ट करते हैं। T2 तुम्हारा क्या होगा? T1 यानी इसके पिछले वाले टर्म में फिक्स नंबर यानी 2 ऐड कर देंगे तो हमको क्या ऑब्टेन हो जाएगा? 5 + 2 7। इसी प्रकार T3 ऑब्टेन करेंगे तो हमको इसके पिछला नंबर T2 और प्लस फिक्स नंबर 2 ऐड कर देंगे तो 7 + 2 9 हो जाएगा। T4 निकालेंगे तो T3 में फिक्स नंबर 2 ऐड कर देंगे तो 9 + 2 मिलेगा 11। तो हमारी जो सीरीज़ है बनी, इसी प्रकार ऐड करते चले जाएंगे। जो सीरीज इससे बनेगी वो हमारी किस में होगी? एपी में होगी, यानी 5 7 9 11 एंड डॉट 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 सो ऑन। ये किस में होगा? आर इन एपी। तो अब एपी के कुछ टर्म के बारे में समझते हैं, जिससे फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है और टोटल नंबर्स क्या होते हैं। इन टर्म्स को समझते हैं। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सीरीज़ का, यानी ये अगर एपी में है, ये सीरीज एपी की है तो इसका जो फर्स्ट टर्म यानी T1 होगा, फर्स्ट टर्म जो होगा यानी T1 के जगह पे वो हमारा हो जाएगा उस सीरीज का फर्स्ट टर्म ए।
अगर हम कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस में अगर हम कोई भी AP हमको पहले से ऑब्टेंड है तो नेक्स्ट टर्म में से उसके पहले वाला टर्म को सब्ट्रैक्ट करने पर, नेक्स्ट टर्म का मतलब जैसे कि ये 2 के पहले वाला टर्म 1, इसमें 2 में से 1 को यानी T2 में से T1 को माइनस करने पर जो ऑब्टेंड होगा हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। सिमिलरली अगर हम कह सकते हैं यही D हम ऑब्टेंड कर सकते हैं T3 में से T2 को माइनस करके, क्योंकि नेक्स्ट टर्म T3 और उसके पहले का टर्म T2 कहीं से भी हम ऑब्टेंड कर सकते हैं। T4 में से भी ऑब्टेंड कर सकते हैं T3 को माइनस करके। मतलब अगर हम नेक्स्ट टर्म में से उसके बिफोर टर्म माइनस करें तो हमको मिलता है कॉमन डिफरेंस। अब देखते हैं टोटल टर्म्स ऑफ AP। जैसे कि कोई AP गिवन है हमको 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 आर इन AP। अगर ये जो है सीरीज़ जो है वो किस में है, AP में है, तो टोटल टर्म कितने जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी इसकी n जो हो जाएगी टोटल टर्म 7 है, क्योंकि ये सीरीज़ 7 की है। तो जितने नंबर ऑफ नंबर्स रहेंगे किसी भी सीरीज़ में वो हो जाएगा n। अब अगर हम Tn की वैल्यू बताएं, इसका फार्मूला होगा A प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू D। इस फार्मूले से यूज़ करके हम किसी भी टर्म की वैल्यू सीरीज़ की ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमको T20 निकालना है तो हम क्या करेंगे, A प्लस 20-1 और D, यानी A और D की वैल्यू अगर हमको पता हो तो T20 निकालना है तो हम आराम से निकाल सकते हैं A प्लस 19 D के फॉर्म में A और D की वैल्यू रख के। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से किसी भी AP को यानी किसी भी गिवन सीरीज़ को पता करते हैं कि वो AP में है या फिर नहीं है। यानी किसी भी गिवन सीरीज़ को AP में पता करने के लिए क्या करते हैं वो देखते हैं। तो जैसे हमारे पास दो सीरीज़ है, एक सीरीज़ है 2, 8, 14, 20 एंड डॉट 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 सो ऑन, और दूसरी सीरीज़ है 1, 3, 7, 9 एंड डॉट 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 सो ऑन। हमको पता करना है कि गिवन सीरीज़ AP में है कि नहीं है। तो अगर इन दोनों सीरीज़ का कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो ये क्या रहेंगे, AP में रहेंगे, अदरवाइज ये AP में नहीं रहेंगे। तो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं T2 माइनस T1, ये है T2, T1, T2, T3, T4, यानी हर एक वैल्यू का कॉमन डिफरेंस जो हो वो सेम हो तो वो होता है AP में कॉमन डिफरेंस D। T2 कितना है 8 माइनस 2 करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा। अगर हम T3 माइनस T2 कर दें, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से माइनस कर दें तो 14 माइनस 8 यानी 6 होता है। अगर हम T4 को T3 से माइनस कर दें, नेक्स्ट टर्म को उसके पहले वाले टर्म से यानी 20 माइनस 40 तो ऑब्टेंड होता है 6 से। इसी प्रकार अगर हम लास्ट वाले टर्म को उससे पहले वाले टर्म से n-1 से माइनस कर दें तो हमको आता है। तो इसका मतलब ये जो सीरीज़ है वो किस में होगी, AP में होगी। वहीं सिमिलरली दूसरे केस में आते हैं, T1 1 है, T2 3 है, T3 7 है और T4 9 है। अगर इनका कॉमन डिफरेंस, हर एक टर्म का कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो AP में रहेगा, अदरवाइज़ नहीं। अगर T2 माइनस T1 करें तो हमको ऑब्टेंड होता है 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। वहीं पे T3 माइनस T2 करें तो 7 माइनस 3 यानी 4, यानी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू नॉट T3 माइनस T2। सो इट इज़ नॉट इन AP, यानी जो सीरीज़ है वो AP में नहीं होगी।